प्राण प्रिय भाई, कैसे तुम हो रहे दुखदाई, कैसे तुम हो रहे दुखदाई। हे भरत, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं माता, यह आराम करने का समय उचित नहीं। आपके ननिहाल में सब कुशल पूर्वक हैं। ना रे हो तुम रे कुशल भाई, ना रे हो तुम रे कुशल सब भाई, मम कुल सकुल कहो समझाई, मम कुल कुशल सहो समझाई। बेटा जब तुम्हारे ननिहाल में सब खुश हैं, तो तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों है? कुशल क्षेम हमरे पितु देशा, कुशल क्षेम हमरे पितु देशा, वे किता हो मोहि आयोसा, वे किता हो मोहि आयोसा। अरे माता जी, मेरी तो सिर्फ चिंता अपने सभी भाई को देखने की है, पिताश्री को और तथा दोनों माताओं को देखने की है। कहो कहाँ तात पिता सहुरानी, कहो कहाँ तात कहाँ गौरानी, कहाँ सिया भरत लखन प्रिय भाई, कहाँ सिया लक्ष्मण और दो भाई। माता, मुझे तो सिर्फ अपने भैया राम, लक्ष्मण, माता सीता और दोनों माताओं का दर्शन करना है। मुझे पिताजी उनके कक्ष में भी नहीं मिले और आपके कक्ष में भी नहीं है। पिताजी कहाँ है माता? बेटा भरत, इस संसार की यह रीत है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। हाय पिताजी, हाय पिताजी। नहीं बेटा भरत, पिताजी नहीं भरत, नहीं, ये समय रोने धोने का नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाने का है बेटा। नहीं माता जी, आप मुझे ये बस ये बताइए, आप मुझे बस यह बताइए कि उनके मृत्यु का क्या कारण था माता, क्या कारण था? पूछिए भ्राताश्री। नहीं शत्रुघ्न, मेरे पिताजी की मृत्यु और मैं अभागा उनके पास उनके मृत्यु के क्षणों में नहीं था। मुझसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है शत्रुघ्न? माता, आप बस यह बताइए कि मरते समय वो मुझे याद कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, वो मरते समय भी उस राम को याद कर रहे थे। भैया राम को? भैया राम भी उनके पास नहीं थे माता? नहीं बेटा, तुम्हारे ननिहाल जाने के बाद तुम्हारे पिता ने यह फैसला लिया कि अयोध्या का राज सिंहासन राम को दिया जाए। तो मृत्यु के समय भैया राम, लक्ष्मण वो भी नहीं थे? नहीं बेटा। तो वो कहाँ थे? वन में। और कहाँ? वन में? वन में? वन में क्यों माता? ऐसा दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। और मेरे भैया राम तो पराकाष्ठा की मूर्ति है माता, महानता की परिसीमा है माता। उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जो आपने उनको वन में भेज दिया माता? बेटा भरत, तुम्हारे पिता पूरा राज सिंहासन राम को देना चाह रहे थे, इसलिए मंत्रा ने मेरी आंखें खोल दी और
मैंने जो मेरे 2 वर छूट रखे थे, मैंने अंतिम क्षणों में उनसे वो 2 वर मांगे। कौन से 2? मैंने पहला वर मांगा कि राम को वनवास भेजा जाए और मेरे बेटे भरत को राज सिंहासन पर बिठाया जाए। नहीं माता, नहीं नहीं माता, नहीं नहीं माता, इन 2 वचनों को लेकर नहीं भरत, नहीं नहीं माता, नहीं, अब तू मेरी माता नहीं, नहीं, अब से तेरी माता नहीं। ये वक्त रोने धोने का नहीं है, अपना कर्तव्य निभाने का है। नहीं माता, नहीं। अरे मेरे भाग्य की विडंबना देखिए, सबसे उज्जवल कुल में मेरा जन्म हुआ, परंतु तेरी जैसी कलंकनी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये सब तो मैंने तेरी भलाई के लिए किया था। अब तू ये समझ कि अब तेरा कोई भरत नहीं। यदि यहाँ से मेरी आवाज पर लोग को जाती हो तो महाराज पिताश्री, नहीं, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि भरत ने भी कैकेयी का परित्याग कर दिया है। नहीं बेटा, नहीं नहीं माता, नहीं नहीं बेटा, अब तू मुझे माता, अब तू मुझे बेटा मत कहे। अब तेरा कोई भरत नहीं। तूने इस दुष्कर्म से मुझे सबसे कलंकित बेटा सूर्य कुल का बना दिया है माँ। बात बात में सकल समारी, बात बात में सकल समाई, भाई माता यह है ये विचार, भाई माता यह है विचार। बेटा भरत, वो तो मंत्रा ने मेरी आंखें खोल दी। मंत्रा ने तुम्हारी आंखें नहीं खोली, तुम्हारी आंखों के ऊपर कपाट लगा दिया था माता। काचो का काज विधि बीच बिगड़ाई, काचो का काज विधि बीच घबराई, पिता तुम्हारे परलोक सिधारी, पिता तुम्हारे परलोक सिधारी। अरे माता, तू तो पापनी है, कुलनाशिनी है, जिसने कुल का नाश किया, राजद्रोही है। नहीं बेटा, ये सब तो मैंने तेरे लिए ही किया था। हरी दुष्ट पापिनी जड़ नारी, हरी दुष्ट पापिनी जड़ नारी। अरे तुमने माता सीता जैसी कोमल स्वरूप स्त्री को वनों के कष्टों को भोगने के लिए भेज दिया। अरे निर्लज महिला, अरे तू पापिन जड़ नारी, अरे दुष्ट पापिनी जड़ नारी। राम सिए भेजे वन में, राम सिया को भेज वन में, सबके दुखों को ले दुखहारी। छोड़ दिया तेरा मैंने राजपाट, बनूंगा मैं उन संग भिखारी। अरे तू पापिन जड़ नारी, अरे तू पापिन। ऐसा मत कहो भरत। अब तुम्हारा भरत तुम्हारे लिए जीवित नहीं है भरत, नहीं, अब तुम्हारा भरत तुम्हारे लिए जीवित नहीं है कैकेयी। बेटा भरत, यह समय उदास होने का नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। कर्तव्य अवश्य।
मुझे अपना कर्तव्य मालूम है। मुझे शीघ्र श्री राम के पास जाना है और उन्हीं का राज्याभिषेक होगा। तेरे मन की कभी पूरी नहीं होगी माता, नहीं बेटा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें अयोध्या के राजा के रूप में देखना चाहती हूँ बेटा। नहीं माता, बहुत तुम अब छीन चुकी हो। तुमने मेरे प्राण प्रिय भाई को मुझसे छीन लिया। तुने छीन्या ली मैं मजन मेरो भाई, तुने छीन्या ली मेरो भाई को साज। बांधा पड़ियो तेरो अयोध्या को राज, बांधा पड़ियो तेरो अयोध्या को राज। ओ मेरा लाटा मेरा सामने ओ लाटा मेरा सामने ओ वे कहते बात ढंग सी दिगाओ। राजा पृथ्वी पर आज राम ते बनवास द्वैत राज। कदापि नहीं। बेटा भरत, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। नहीं माता, तुने छीनी मेरो भाई को साज। बाजा पड़ियो तेरो अयोध्या को राज। तुने छीनी मेरो भाई को साज। बाजा पड़ियो तेरो अयोध्या को राज। ओ मेरा लाटा मेरा सामने आओ वे कहते बात ढंग से दिखाओ। शत्रुघ्न, अब मैं माता कौशल्या को क्या मुख दिखाऊंगा? इस कलंकिनी ने तो मुझे रघुकुल का सबसे कलंक पुरुष बना लिया है। मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो यही सोच रही होंगी कि यह सब भरत का किया धरा है। हमें शीघ्र उनके कक्ष में जाकर उनसे क्षमा मांग। तू मेरी माता नहीं, तू मेरी माता नहीं, नहीं, अब तू मेरी माता नहीं।